जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस से लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किस वर्ष शुरू हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से जम्मू कश्मीर से था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि 1976 में जो संविधान संशोधन 42वां हुआ तो उसमें प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंगल ग्रह से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का उपयोग किस ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाए ग्रीन फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य कौन प्रमुख है। तो बताना है ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो बताना है कि जो राइट टू एजुकेशन है हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मापन भारत में कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भारत में मापन कौन करता है राष्ट्रीय आय का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। 1935 में इसका स्थापना हुआ, ध्यान रखना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो बताना है मुद्रास्फीति का अर्थ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हास्य मूल्य का अर्थ है क्या है। तो बताना है कि हास्य मूल्य का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का मूल्य घटना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
बताना कौन सा सहायक होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किए थे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो बताना है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो बताना है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1954 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले भारत रत्न विजेता कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पहले भारत रत्न विजेता कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि डॉक्टर सीवी रमन थे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन की नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो बताना है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि WHO का मुख्यालय जो है कहाँ है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के जनक कौन कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कौन कहलाते हैं राष्ट्रीय आय के जनक। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दादा भाई नवरोजी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हेग में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का अर्थ क्या है। तो बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का अर्थ क्या है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा साहस और त्याग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कितनी तिलियां होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 तिलियां होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ है, शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी मीटर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 8848.86 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होता है। जो आपका जनगणना का प्रावधान है 10 साल में एक बार करने के लिए, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013 में लॉन्च हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1860 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही सी सही हो जाएगा। श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपको यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ धन्यवाद।